हमारा पहला प्रश्न है वह है पंचायत राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। ए जब 24 अप्रैल 1993, बी 24 अप्रैल 1992, स 24 अप्रैल 2000, द 15 अगस्त 1993। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम जो है वह भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ। फिर है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। ए छत्तीसगढ़, ब मध्य प्रदेश, सा केरल, द राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू करने वाले भारत का प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है। ए 33%, बी 45%, स 50%, द 20%। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा 50%। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था। ए 1902 में, ब 1981 में, स 1993 में, द 1992 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 1902 में। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो पंचायती राज की स्थापना है या जो अधिनियम जो की शुरुआत हुई वह 1902 में 1902 में प्रारंभ हुई पंचायती राज व्यवस्था। अब है अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब की गई। ए 1991, ब 1981, स 1993, द 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 1981 में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रथम पंचायत चुनाव कब हुआ। ठीक है, है 2003, ब 2000, स 2005, द 2008। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन स 2005 में। अब है अगला, ग्राम सभा का प्रावधान है अ धारा 243 ए में, ब धारा 243 ब में, स धारा 243 जी में, द धारा 243 एच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ धारा 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है। अब है अगला, एक वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं अनिवार्य है। ए 2, ब 4, स 3, द अनिश्चित। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब 4। अब है हमारा अगला, नगरीय निकायों की स्थापना कौन करता है। अ मुख्यमंत्री, ब राज्यपाल, स उच्च न्यायालय, द राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब राज्यपाल। नगरीय निकाय की जो स्थापना है वह राज्यपाल करता है। अब है अगला, नगर पालिका पारिषद हेतु जनसंख्या निर्धारित है। अ 20,000 से अधिक, ब 10,000 से अधिक, स 3,000 से अधिक, द जनसंख्या आधार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 20,000 से अधिक। अब है अगला, नगर निगम का प्रमुख होता है अ सरपंच, ब अध्यक्ष, स महापौर, द मंत्री। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा महापौर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू हुई। ए नागौर राजस्थान में, ब सरगुजा छत्तीसगढ़ में, स सतना मध्य प्रदेश में, द कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नागौर राजस्थान में। अब है अगला, पंचायत एवं समाज कल्याण का मुख्यालय कहाँ है। अ भिलाई, ब दुर्ग, स रायपुर, द राजनांदगांव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा रायपुर। अब है अगला, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अ जनपद पंचायत, ब ग्राम पंचायत, स जिला पंचायत, द नगर निगम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब ग्राम पंचायत। अब है अगला, पंचायती राज हेतु गठित समितियों को मिलान कीजिए। गठित समिति यहाँ पे दिया हुआ है और गठन का दिनांक दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अ। बलवंत राय मेहता समिति जो है वह
उसका जो मतलब गठन दिनांक है वह 19 जनवरी 1997। और अशोक मेहता समिति जो है उसका गठन दिसंबर 1977। फिर है जीवी राव समिति का जो गठन है वह 1985। और है एम.एल. सिंघवी समिति, इसका गठन दिनांक है 1986। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। ए प्रतापपुर सरगुजा, बी तिफरा बिलासपुर, स सोनहत कोरियाम, द कुनकुरी जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बा तिफरा बिलासपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय कहाँ है? ए बिलासपुर, ब रायपुर, स भिलाई, द अंबिकापुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ बिलासपुर। अब है अगला, राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ए सूरजपुर, ब रायपुर, स चंदखुरी, द मैनपाट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स चंदखुरी। अब है अगला, राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ए माना रायपुर, ब राजनांदगांव, स जगदलपुर, द उक्त तीनों में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द उक्त तीनों में। माना रायपुर में भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, राजनांदगांव में भी और जगदलपुर में भी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुलिस मुख्यालय कहाँ है? अ भिलाई, ब रायपुर, स अंबिकापुर, द बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ भिलाई। अब है अगला, संचालक लोक अभियोजक का मुख्यालय कहाँ है? अ भिलाई, ब रायपुर, स अंबिकापुर, द बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द बिलासपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, महिलाओं तथा बालक बालिकाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार दिया जाता है। अ रानी स्वर्ण कुंवर पुरस्कार, ब रानी दुर्गावती पुरस्कार, स इंदिरा गांधी पुरस्कार, द रानी झांसी पुरस्कार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ रानी स्वर्ण कुंवर पुरस्कार दिया जाता है जो पुलिस जो है महिला बालक और बालिकाओं के उत्पीड़न से बचाते हैं। तो फिर है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत एमटी वर्कशॉप कहाँ है? अ जगदलपुर, ब बिलासपुर, स रायपुर, द तीनों जगह। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द तीनों जगह। अब है अगला, जंगल वारफेयर स्कूल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ए कांकेर, बी जगदलपुर, स सरगुजा, द दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कांकेर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का तृतीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। अ मैनपाट सरगुजा, ब गरियाबंद रायपुर, स सूरजपुर सरगुजा, द कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मैनपाट सरगुजा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। अ भिलाई में, ब बस्तर में, स सरगुजा, द रायपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द रायपुर। अब है अगला, GRP का मुख्यालय कहाँ है? अ रायपुर, ब दुर्ग, स कांकेर, द कवर्धा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ रायपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, देश का प्रथम पुलिस पेट्रोल पंप रायपुर में प्रारंभ हुआ। अ 15 अगस्त 2004, ब 26 जनवरी 2004, स 8 अगस्त 2004, द 9 जुलाई 2004। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन द 9 जुलाई 2004। अब है अगला, सलवा जुडूम प्रारंभ हुआ। अ बीजापुर जून 2005 को, ब नारायणपुर जून 2005 को, स सरगुजा जून 2006 को, द कांकेर जून 2005 को। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ बीजापुर में जून 2005 में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार मुख्यालय कहाँ है? अ सरगुजा, ब बस्तर, स बिलासपुर, द भिलाई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द भिलाई। अब है हमारा अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ। अ वर्ष 2002 में, ब वर्ष 2001 में, स वर्ष 2000 में, द वर्ष 2003 में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ वर्ष 2002 में।
अब है अगला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से प्रारंभ हुआ। A 2009, B 2008, C 2010, D 2011। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ 2009 को। फिर है अगला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस आयु समूह के लिए है? अ 6 से 14 वर्ष, ब 14 से 18 वर्ष, स 16 से 20 वर्ष, द 6 से 18 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 14 से 18 वर्ष। अब है अगला, साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? अ 8 सितंबर 2009 को, ब 8 सितंबर 2008 को, स 8 सितंबर 2010 को, द 8 सितंबर 2011 को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ 8 सितंबर 2009 को। अब है अगला, साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? अ 10, ब 8, स 17, द 18। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब 8। अब है अगला, साक्षरता भारत मिशन कार्यक्रम के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हुए? अ 8, ब 10, स 6, द 16। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स 6। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय बोली शिक्षा कब प्रारंभ हुई? अ 2010 से 11, ब 2009 से 10, स 2011 से 12, द 2007 से 8। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ 2010 से 11। अब है हमारा अगला प्रश्न, सन 1937 तक छत्तीसगढ़ में कितने महाविद्यालय थे? अ 1, ब 2, स 7, द 1 भी नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द 1 भी नहीं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कब खोला गया? अ 16 जुलाई 1938 को, ब 26 जनवरी 1938 को, स 16 जुलाई 1937 को, द 26 जनवरी 1937 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1938 को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना के समय किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? अ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ब रविशंकर विश्वविद्यालय, स बस्तर विश्वविद्यालय, द नागपुर विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द नागपुर विश्वविद्यालय। अब है अगला, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे जिनके नाम पर यह महाविद्यालय वर्तमान में संचालित है? अ जैन स्वामी योगानंद, ब जैन स्वामी ब्रह्मानंद, स गुरु घासीदास, द अंग्रेज अधिकारी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जैन स्वामी योगानंद। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? अ 14 अक्टूबर 1956, ब 1 मई 1964, स 16 जून 1983, द 26 जनवरी 1964। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 1 मई 1964। अब है अगला, एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? अ 14 अक्टूबर 1956 में, ब 1 मई 1964 में, स 14 अक्टूबर 1856 में, द 1 मई 1956 में। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन अ 14 अक्टूबर 1956 में संगीत विश्वविद्यालय जो है वो इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मई 2011 तक कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा 11। अब है अगला, खैरागढ़ का संगीत एवं कला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? अ इंदिरा गांधी, ब राजा की बेटी इंदिरा, स इंद्रदेव, द कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी राजा की बेटी इंदिरा। हमारा अगला प्रश्न, राज्य की पहली महिला इंजीनियर है? अ वसुमती तामस्कर, ब कुसुम जाधव, स गीता देवी, द मिनी माता। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब कुसुम जाधव। अब है अगला, राज्य की पहली महिला आर्किटेक्ट है? अ वसुमती तामस्कर, ब कुसुम जाधव, स गीता देवी, द मिनी माता। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ वसुमती तामस्कर। अब है अगला, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? अ 26 जनवरी 2004 को, ब 26 जनवरी 2002 को, स 19 अगस्त 2004 को, द 26 जनवरी 2002 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा
ऑप्शन सा 15 अगस्त 2004 को। अब है अगला, गोंडी में खेल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ए है, ए कर्षणा, ब शुभंकर, स नाचा, द गम्मत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ कर्षणा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में खेल मुख्यालय कहाँ है? अ बस्तर, ब दुर्ग, स रायगढ़, द उक्त तीनों जगह। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द उक्त तीनों जगह। अब है हमारा अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी में शतक लगाने वाले प्रदेश के एकमात्र क्रिकेटर हैं? ए राजेश चौहान, ब शकील साजिद, स सैयद महमूद हसन, द कुमार त्रिभुवन शाहदेव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा, सैयद महमूद हसन। अब है अगला, कूच बिहार ट्रॉफी में खेलने वाले छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन द कुमार त्रिभुवन शाहदेव।